अहले हदीस है हम, ये अज़्म है हमारा। काफी है सिर्फ हमको अल्लाह का सहारा। अहले हदीस है हम, ये अज़्म है हमारा। सद शुक्र है कि हम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, हर किस्म की बड़ाई, हर किस्म की बुज़ुर्गी, हर किस्म की तस्बीह, तक़दीस, तकबीर, तहलील सब अल्लाह के लिए है, जो वहदहू ला शरीक है, जो अकेला है और उसका कोई शरीक व साझी नहीं है। वही इस कायनात का खालिक है, वही हम सब का मालिक है
वही इस कायनात का राज़िक़ है, वही हमारे अयूब पर पर्दा डालने वाला सत्तार है, वही हमारे गुनाहों को बख्शने वाला गफ़ूर है, गफ़ार है, और वही हमारे गुनाहों के बावजूद हम पर रहम करने वाला रहमान और रहीम है। और वही ज़ात कायनात की हर शय पर ताकत रखती है, कुदरत रखती है, अला कुल्ल शैइन क़दीर है, अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल आलमीन है, रब्बुल अर्शिल अज़ीम है। और उसी से हमारी दुआ है क़यामत की सुबह तक दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमाए तमाम पैगम्बरों पर और बिलखुसूस रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। शरीयत ने एक इस्तिलाह मुतय्यन की है जिसका नाम है ईमान। और साहिब शरीयत ने ईमान की बहुत सी ब्रांचेस और बहुत सी शाखाएं बयान की हैं। जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है उन चीज़ों में 5-6 चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं, जिनको एक हदीस के अंदर यूँ बयान किया गया है कि अल ईमानु अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। बुखारी के अल्फाज हैं, मुस्लिम के अल्फाज हैं। अल्लाह पर मुकम्मल ईमान होना चाहिए कि इस कायनात का कोई बनाने वाला है, ये दुनिया अपनी मर्ज़ी से नहीं बनी है और इस दुनिया का निज़ाम अपनी मर्ज़ी से नहीं चल रहा है। रात अपनी मर्ज़ी से नहीं आती है, दिन अपनी मर्ज़ी से नहीं आता है, सूरज अपनी मर्ज़ी से नहीं निकलता है, चाँद अपनी मर्ज़ी से नहीं निकलता है, बारिश अपनी मर्ज़ी से नहीं होती है, आसमान बगैर खम्भों के अपनी मर्ज़ी से नहीं टिका हुआ है, सितारे अपनी मर्ज़ी से नहीं टिमटिमा रहे हैं और चमक रहे हैं, हवा अपनी मर्ज़ी से नहीं चल रही है, दरख्तों के पत्ते अपनी मर्ज़ी से नहीं हिल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर कोई ज़ात है जिसका कंट्रोल है और वो है अल्लाह। व मलाइकतिही, अल्लाह के फ़रिश्तों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम चीज़ों पर अपने फ़रिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है और सबको उनके काम समझा रखे हैं, और वो फ़रिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म बजा लाते हैं, उसकी नाफरमानी नहीं कर रहे हैं। जिस दिन अल्लाह ताला इस दुनिया को ख़त्म करने का हुक्म देगा, फ़रिश्ते अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया को ख़त्म भी कर देंगे। ये ईमान हमारा होना चाहिए। व कुतुबिही, अल्लाह ने जो किताबें नाजिल की हैं उन किताबों पर भी हमारा ईमान होना चाहिए। कुरान और कुरान से पहले जो किताबें नाजिल हुई, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, जो किताब आप पर नाजिल हुई है उस पर भी ईमान लाओ, और आपसे पहले जो किताबें हमने उतारी हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, और इसी तरीक़े से ज़ुबरुल अव्वलीन, पहले नबियों को दिए गए सहाइफ़, सोहफ़ इब्राहीम, सोहफ़ मूसा वग़ैरह, उन तमाम चीज़ों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है।
व रसूलिही, और उसके रसूलों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन पर भी ईमान लाना है। और नबी अकरम से पहले जितने भी नबी आए, हम किसी ख़ास गिनती की तरफ नहीं जाना चाहते, जितने भी नबी आए नबी अकरम से पहले, उन तमाम नबियों पर हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया में इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए भेजा था, और उन पैगंबरों ने अपनी तरफ से किसी चीज़ में कोई कमी नहीं की, अल्लाह के अहकाम को पूरा पूरा ईमानदारी के साथ हम तक पहुंचा दिया। और उन नबियों और रसूलों की आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमें ये यकीन भी रखना चाहिए और ईमान भी होना चाहिए कि आप आखिरी नबी हैं और आपके बाद अब कोई दूसरा नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। पांचवी चीज़ बड़ी अहम है और उसी पर मुझे आपके सामने बोलना है। वल यौमिल आखिर, डे ऑफ जजमेंट, फैसले का दिन, क़यामत का दिन, इस पर भी ईमान लाना है कि एक दिन आएगा, इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर फूकेंगे और रूए ज़मीन पर जितने भी लोग, दरिंदो चरिंदो परिंद जितने भी हैं, ये सब उस सूर फूकने के बाद मर जाएंगे। फिर दूसरा सूर फूका जाएगा तो उठेंगे और मैदान महशर की तरफ जाएंगे और अपना अपना हिसाब व किताब उनसे लिया जाएगा। क़यामत का दिन आना है और इसलिए आना है कि इंसानों को उनके आमाल, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, उन आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। यहाँ पूरा बदला नहीं दिया जाता है, पूरा बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। अच्छा किया है तो उसका भी और बुरा किया है तो उसका भी। बुरा किया है तो उसकी पूरी पूरी सज़ा मिलेगी। एक आदमी को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का कानून कहता है कि उसको भी फांसी की सज़ा दे दो, और जिसने 10 आदमी को कत्ल किया है उसको भी फांसी की सज़ा दे दो, जिसने 100 आदमियों को मारा है उसको भी फांसी की सज़ा दे दो। तो हमें एक गलती की सज़ा तो मिल रही है, एक आदमी को कत्ल किया, हमें उसके बदले में कत्ल कर दिया गया, तो एक की तो सज़ा मिल गई। लेकिन हमने 10 आदमियों को कत्ल किया है, उसके बदले में आपने मुझे मारा है, तो ये तो एक आदमी के कत्ल की सज़ा हुई, अभी 9 लोगों के कत्ल की सज़ा मेरे ऊपर बाकी है, जो दुनिया की कोई अदालत नहीं दे सकती है। ये क़यामत के दिन ही हमें हमारे उन करतूतों और बुरे कर्मों का पूरा पूरा हमें सज़ा मिलना है। इसी तरीके से हमने नेकी की, कोई बच्चा डूब रहा है या कोई आदमी डूब रहा है और हमें तैरना आता है, हमने जाकर उसको बचा लिया, निकाल लिया, आप इसका इनाम हमें क्या देंगे? किसी एक आदमी की जान बचा लेने का इनाम आप हमें क्या देंगे? 10 किलो सोना कम है, 20 किलो सोना कम है, 1 कुंटल सोना कम है, आप हमें उसका इनाम क्या देंगे? एक गिलास पानी की कीमत जब हारून रशीद से पूछी गई कि आपकी जान जा रही हो, खतरे में हो और कहीं पानी ना मिल रहा हो, पानी के बगैर आप की जान जाने वाली हो, उस वक्त कोई आपके सामने एक प्याला पानी का पेश कर दे और सही अंदाजा लगाए और कहे कि बताओ इस एक प्याले की कीमत तो मुझे क्या दोगे, तो आप क्या देंगे? तो उन्होंने कहा था
जितनी हुकूमत है मेरी, उसकी आधी हुकूमत में उस आदमी को देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पानी का प्याला लेकर अपनी जान बचा लूंगा। कहा अगर आधी हुकूमत लेकर भी वो आदमी आपको पानी का प्याला न दे तो कहने लगे कि हम अपनी पूरी हुकूमत ही उसको दे देंगे, लेकिन पानी का प्याला लेकर खरीद कर जान बचा लेंगे। अपनी जान बचाने के लिए पूरी दुनिया, पूरी सल्तनत और पूरी हुकूमत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये भी उसका पूरा पूरा इनाम नहीं है। तो आपने अगर कई लोगों की जान बचाई है तो दुनिया में कोई बादशाह और दुनिया की कोई हुकूमत आपको उसका इनाम दे ही नहीं सकती। इसका पूरा का पूरा अज्र, पूरा का पूरा इनाम क़यामत के दिन अल्लाह ताला ही देगा। तो क़यामत के दिन पर ईमान। और आखिरी चीज़, व तुमिन बिल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखना। ये मेरी किस्मत में लिखा था, मेरे साथ ये हुआ, और जो अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिखा होगा वो होगा। हमें उतना ही रिज़्क़ मिलेगा जितना मेरी किस्मत में लिखा है। अल्लाह की कसम, 1 रुपया भी आप अपनी किस्मत से ज्यादा नहीं ले सकते हो, और 1 रुपया कम भी आपको नहीं मिलेगा। आपकी तकदीर में, आपकी किस्मत में जितना है लिखा उतना ही आपको मिलेगा। तो अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है या हुआ है मेरे साथ, ये हमारी तकदीर में लिखा हुआ था, इस पर ईमान। इन चीज़ों में जो अहमियत रखती है एक चीज़, वो है वल यौमिल आखिर, क़यामत का दिन, जिससे हम गाफिल हैं। क़यामत को हम फ़िक्र आखिरत के मौजू का नाम दे सकते हैं, क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं जो क़यामत से टच होती हैं। पहली चीज़, क़यामत के आने से पहले हमारा मरना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, मरने के बाद हमारा जिंदा होना भी ज़रूरी है। जब तक हम जिंदा नहीं होंगे, क़यामत के मनाजिर को देखेंगे कैसे। और तीसरी चीज़, जिंदा होने के बाद हिसाबो किताब होगा, और हिसाबो किताब के बाद फिर हमारी तकदीर तय करेगी हम जन्नती हैं या जहन्नमी। जन्नत में गए तो वहाँ का हाल क्या होगा, और जहन्नम में गए तो वहाँ का हाल क्या होगा। ये चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं आज मेरे मौजू से। मरना ज़रूरी है, पहली चीज़, और ये बिल्कुल सच्चाई है। हमारा मौलवी जर्जीस का सबसे बड़ा दुश्मन भी हमारी बात को मानेगा, और वो ये कहेगा कि जर्जीस साहब और बातें सही बोलते हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक दिन मरना है, ये सही है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। गौर से देखिएगा और सुनिएगा, यहां अल्लाह ने हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखने के लिए कहा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी, जिन के अंदर जाने हैं, रूह है, सबको मरना है। और उसके बाद फौरन क्या कहा जा रहा है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन तुमने जो दुनिया में अमल किए थे उसका पूरा का पूरा इनाम और पूरा का पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा। जर्रा बराबर भी कम नहीं, जर्रा बराबर भी ज्यादा नहीं,
पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया जाए, जब बदला दिया जाएगा, हिसाब किताब हो जाएगा, तो उसमें जो हिसाब किताब के बाद फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया जाए, व उदखिलल जन्नह, और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब हो गया। तो इस आयत में कामयाब जिंदगी बताई गई है। कामयाब जिंदगी कौन सी होगी? मरने के बाद उठ गए, उठने के बाद हिसाब व किताब हुआ, हमें हमारे अमलों का पूरा पूरा बदला मिलेगा। अब क्या होगा? हिसाब व किताब के बाद अगर हम जहन्नम से बचा लिए गए और जन्नत में दाखिल कर दिए गए तो हमारी जिंदगी कामयाब है। पहली आयत पर गौर कीजिए, ये मौत से ताल्लुक रखती है। दूसरी आयत पर आइए, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, जब ये रूह तुम्हारे नरखरे तक, तुम्हारे हलक तक पहुंच जाएगी। मलकुल मौत जब रूह निकालता है तो ये रूह सबसे पहले यहां से निकलती है, पैर के पंजे से, यहां से। और आप देखिएगा किसी मरने वाले के करीब बैठिएगा तो सबसे पहले ये हिस्सा उसका काम करना बंद कर देता है, फिर उसकी रूह खींची जाती है और आगे तो पिंडली पे आती है। जब पिंडली पे आती है यहाँ पर तो फिर ये हिस्सा बेजान हो जाता है, ये काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह मलकुल मौत खींचता है तो घुटने पे आती है, घुटने से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो रान पर आती है और कमर से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। उसके बाद रूह खींचता है तो ये रूह सीने तक आती है और सीने से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह हलक तक आती है और आदमी की आंखें खुली रह जाती हैं। देखिएगा, बड़ी हो जाएंगी आंखें। रूह यहां तक आती है और नाक और कान और आंख के रास्ते से ये रूह निकल जाती है। खींचता है फरिश्ता तो ये रूह यहां से निकलती है, नाक, कान और आंख के रास्ते से। कुरान ने कहा फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, जब ये रूह निकालते निकालते मलकुल मौत तुम्हारे हलक तक पहुंचेगा, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम इसको अपनी आंखों से देख रहे होते हो और उस वक्त सबसे ज्यादा हम ही तुम्हारे करीब होते हैं। अल्लाह कह रहा है व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त सबसे ज्यादा हम ही तुम्हारे करीब होते हैं, हम ही तुम्हारे करीब होते हैं। इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुम्हारे ऊपर किसी ताकतवर की हुकूमत नहीं है, तुम सबसे बड़े ताकतवर हो, तुम सुपर पावर हो, तुम मुल्क के मालिक हो, दुनिया के मालिक हो, तुम अपने आप को शक्तिशाली समझते हो, सुपर पावर समझते हो, तरजिऊनहा, तो जो रूह निकालता है मलकुल मौत, उससे रूह को छीन कर अपने अंदर वापस क्यों नहीं ले लेते? मलकुल मौत से झगड़कर, उससे लड़कर जो रूह खींच रहा तुम्हारी, उससे वो रूह छीन कर तुम अपने अंदर वापस क्यों नहीं ले लेते? अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, सुपर पावर हो, दुनिया के मालिक हो, अगर तुम पूरी दुनिया पर हुकूमत चलाते हो, प्रधानमंत्री हो, वजीर आजम हो, प्रेसिडेंट हो, पूरे वर्ल्ड पर हुकूमत करने वाले सुपर पावर हो, तो फिर इतना छोटा सा काम क्यों नहीं कर लेते? उससे तुम रूह छीन कर अपने अंदर दोबारा वापस क्यों नहीं कर लेते? इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ बेबस हो, यहाँ कमजोर हो, कोई है जो यहाँ पर तुम्हें बेबस कर रहा है और वही है अल्लाह। तो इस आयत ने भी हमें बता दिया कि मौत आनी
मौत से साबका हमें और आपको पढ़ना है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस दौर से गुजरना पड़ा, आपको भी इन हालात से गुजरना पड़ा। बल्कि नबी अकरम का हाल अगर आप देखेंगे और बुखारी शरीफ की हदीसों में अगर आप पढ़ेंगे नबी अकरम की जिंदगी के आखिरी हालात, तो आपको पता ये चलेगा कि आखिरी दिन है, फजर की नमाज के बाद और जोहर की नमाज से पहले, इस दरमियाने बीच के वक्फे में, जोहर और फजर के बीच में अल्लाह के नबी अल्लाह को प्यारे हुए हैं। ये वक्त जैसा गुजरा है उस पर एक सरसरी नजर डालें। आपने बराबर कई मर्तबा आयशा सिद्दीका से कहा पानी का प्याला लाओ। अम्मी आयशा पानी लाती हैं, अल्लाह के नबी पानी के प्याले में हाथ डालते हैं और हाथ डालकर अपने चेहरे पर मलते हैं, फिर हाथ डालते हैं अपने जिस्म पर मलते हैं, फिर हाथ डालते हैं अपने चेहरे पर मलते हैं और कहते जाते हैं इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात। आयशा, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी कठिनाइयां हैं। इस हदीस में लफ्ज़ मौत इस्तेमाल हो रहा है, मौलाना जर्जीस उसको चेंज नहीं कर सकता। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज मैंने आपके सामने बताए। नबी अकरम बार बार पानी में हाथ डालते, अपने चेहरे पर मलते और कहते जाते इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी कठिनाइयां हैं। हजरत फातिमा ने जो नबी अकरम की बेटी थी, आपके आंखों में आंसू देके रोते हुए देखा तो चीख पड़ी। बुखारी के अल्फाज पर गौर करो, वाह कर बाबा तो, हाय मेरे अब्बू की परेशानी, हाय मेरे अब्बू की बेचैनी, हाय मेरे अब्बू का हाल। अल्लाह के नबी ने अपनी लख्त जिगर को, अपनी बेटी को इस पोजीशन में देखा कि वो मेरी परेशानी से परेशान हो रही है, तो आपने उसको पकड़ा, फरमाया बेटी तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी परेशानी नहीं होगी। यानी अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया जिब्रील को भेजकर कि आज मेरी मुलाकात का वक्त है, अल्लाह से मेरी मुलाकात तय है। फातिमा ने जब ये सुना तो उनको और ज्यादा रोना आ गया कि आप हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चले जाएंगे। आप तसल्ली देते रहे, आप उनको ढारस बंधाते रहे, लेकिन उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। तो आपने उनको हंसाने के लिए और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट के लिए एक बात कही जो सच्ची बात थी। थोड़ा पानी दीजिए। तो क्या कहा, फातिमा तुम गम न करो, फातिमा तुम गम न करो, तुम परेशान न हो। अरे फातिमा, अभी अभी जिब्रील आए और बताया फातिमा से कह दो फातिमा तू सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना, अल्लाह ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। इस खुशखबरी ने फातिमा के गम को थोड़ा हल्का कर दिया, थोड़ा हल्का किया। लेकिन मुकम्मल हल्का करने के लिए अल्लाह के नबी ने एक दूसरी बात कही, फातिमा परेशान मत होइए, मेरे बाद तुम्हारा ही नंबर है। मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में, मेरे घर में मेरे बाद सबसे पहले मेरे पास कोई आएगा, मुझसे किसी की मुलाकात होगी तो तुम्हारी होगी, यानी तुम आ रही हो मेरे पीछे पीछे।
ये सुना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तो मुस्कुराई। अच्छा, मौत की खबर सुनकर कोई मुस्कुराता है क्या? ये कहा कि मेरे बाद तुम्हारा नंबर, मेरे घर में सबसे पहले मुझसे, मेरे खानदान में सबसे पहले तुम मिलोगी, तो मुस्कुरा रही हैं। इसका मतलब ये होता है कि मौत मोमिन की नजर में बुरी चीज नहीं होती है, बल्कि मोमिन मौत को जितना करीब देखता है उतना ही वो खुश होता है कि मेरे रब से मुलाकात का वक्त है। आज हम मौत से डरते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, मरने की तमन्ना भी नहीं होती है, और मौत अगर देख ले करीब तो हम डरते भी हैं। साहब यहाँ हार्ट का कोई बड़ा डॉक्टर नहीं, बेटा बेंगलोर लेके चलो, बेटा दिल्ली एम्स में लेके चलो। तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर अभी ईमान की लज्जत और ईमान की चाशनी मुकम्मल तौर पर है नहीं। अगर हम मुकम्मल मोमिन होते तो मौत को अपने करीब देखकर हम डरते नहीं, रोते नहीं, चीखते नहीं, नफरत नहीं करते, बल्कि खुश होते। मौलाना साहब ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुआ मांगो अल्लाह मुझे कल ही मौत दे दे, ये दुआ मांगना हराम है, ऐसा नहीं मांग सकते आप। ये भी नहीं कह सकते हो अल्लाह मुझे मौत जल्दी दे दे, ये भी नहीं कह सकते हो। आप सिर्फ बहुत ज़रूरी हो, परेशानियां बहुत ज़्यादा हो, उलझने हो, टेंशन हो, तो आप इतनी दुआ कर सकते हो अल्लाह से, क्या है अल्लाह अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर हो, और जब मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर ना हो तब तू मुझे उठा ले। ये दुआ बस कर सकते हो जब बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा उलझन हो तब। लेकिन हम मौत की तमन्ना क्यों करते मालूम है? 5 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं, इनके जहेज कैसे होगा? आजकल बगैर गाड़ी दिए हुए, बगैर इंटरनेशनल भिखारी का पेट भरे हुए हमारी बेटी की डोली नहीं सजेगी। इसलिए हमारे टेंशन इतने हो गए हैं जिंदगी में कि हम उसी से कहते हैं इससे बेहतर है कि मर जाएं। ये हमारे अपने टेंशन है, ये हमारी अपनी उलझने हैं। अल्लाह के नबी का फिर ये हाल था। अचानक होंठ हिलने लगे और आवाज बंद हो गई। होंठ हिलते हुए अम्मी आयशा ने देखा तो अपने कान लगा दिए। देखें, कोई खास बात तो नहीं कह रहे हैं जो आखिरी वक्त में हम उसको सुनने से महरूम रह जाएं। कान लगाती हैं तो क्या सुनती हैं? होंठ हिल रहे हैं और अल्लाह के नबी ये जुमले अदा कर रहे हैं, अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह औ मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज पढ़ते रहना, लोगों नमाज पढ़ते रहना और अपने गुलामों का, अपने मातहतों का ख्याल रखना। जो तुम्हारे नीचे काम करते हो गुलामों, उनका ख्याल रखना। जो तुम खाना वो उनको खिलाना, जो तुम पहनना वो उनको पहनाना। उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ मत डालना। अगर कोई मुश्किल काम उनसे करा रहे हो जो वो कर न सके तो उनके काम में तुम भी उनकी मदद करना। एक तरफ अल्लाह के हक से जोड़ा, नमाज पढ़ते रहना, दूसरी तरफ बंदों के हक से जोड़ दिया कि अपने गुलामों का, तुमसे नीचे जो लोग हों उनका ख्याल रखना। और उसके बाद खजूर के पत्तों से बनी हुई छत, उसी पर आपकी आंखें टिक गई, आंखें खुली की खुली रह गईं। और कायनात को रोशन करने वाला सूरज, पूरी दुनिया को चमकाने वाला सूरज अपनी आंखें खोलकर जोरदार अल्फाज में ये जुमले अदा करके हमेशा हमेश के लिए ये सूरज अपनी रोशनी से बेनूर हो जाता है।
और उसकी जबान से जो जुमले निकलते हैं वो ये जुमले निकलते हैं, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, आय अल्लाह में रफीक आला में मुझे दाखिल कर दे, मुझे रफीक आला में पहुंचा दे। आय अल्लाह जहां अंबियाए किराम है, जहां शोहदाए किराम है, जहां तेरे औलिया अल्लाह तेरे दोस्त तेरे बुजुर्ग बंदे हैं, उन्हीं लोगों में मुझे भी पहुंचा दे। आपने ये आखिरी लफ्ज अपनी जबान से निकाला और उसके बाद पूरी दुनिया को चमकाने वाला सूरज हमेशा के लिए उस घर से गुरूब हो गया। फजर और जोहर के बीच में आप इस दुनिया से रुखसत हुए। फातिमा रजी अल्लाह ताला ना ये मंजर देखकर चीख उठी, वाह कर बाबता मना जा बरब बंदा, वाह कर बाबता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, वाह कर बाबता इला जिब्रील नना। हाय मेरे अब्बू मन्ना जा रब बंदा, आपके पास रब का बुलावा आया और आप चले गए। जुमलों पर गौर करो।